आइए हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं एवं हमारे जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आज हम सब वर्ग छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक से अरमान नामक कविता को आप सबों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कविता या कहानी या अन्य कोई चीज़, इनका जो लेखक महोदय होते हैं या कवि महोदय होते हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को विस्तृत जानकारी अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि अगर यदि हमें परीक्षा भवन में या कोई इंटरव्यू में या कहीं भी हमें कोई व्यक्ति पूछ देते हैं कविता के बारे में, तो उनके कवि महोदय का भी जानकारी होना आवश्यक है। मेरा मानना यह है कि पढ़ना है तो ऐसे पढ़ें कि कोई चीज़ छूटे नहीं। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम लोग अरमान शीर्षक के जो लेखक कवि हैं वह महान कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, और राम नरेश त्रिपाठी का परिचय देना अति आवश्यक है। परिचय की ओर चलें तो इनका नाम राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और इनका जन्म 4 मार्च 1889 के हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, और इनके पिताश्री का नाम श्री पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी एवं माताश्री श्रीमती सरस्वती देवी, और हमारे लोकप्रिय लेखक कवि महोदय श्री राम नरेश जी का निधन 16 जनवरी 1962। और राम नरेश जी एक ऐसे कवि हुए जो पहली बार जो है गांव का जो गीत होता है, लोकगीत, इनको वह संग्रह करता हुआ, और इन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत मानवों को पथ प्रदर्शक एवं हमारा देश भारत को सुसभ्य बनाने हेतु, सुशिक्षित बनाने हेतु बहुत ही अनुकरणीय एवं अविस्मरणीय चीज हम सबों के सामने रखे हैं। एक बात जानकर आपको अवश्य ही आश्चर्य होगा कि इतने महान कवि या लेखक या नेता या देशभक्त, आप जो कहेंगे कि किताबी रूप से बहुत बड़े विद्वान थे, नहीं, सिर्फ ये 9वीं पास थे, लेकिन इनकी रचनाओं में जो धार था, जो धार है, वह शायद बड़े बड़े विद्वानों का छक्का छुड़ाने वाला है। क्योंकि प्रकृति का यह कहना है कि आपके अंदर जो भी खूबी हो, जो भी विशेषताएं हो, प्रकृति का यह नेचर है कि हर व्यक्ति में, हर वस्तु में कुछ खूबी और खामियां होती हैं। बस आपको ये परखना होगा कि हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या खामियां है। खामियां को मिटाना है और खूबी में धार करना है, तेज करना है, अर्थात उसको हमें धारदार बनाना है कि उस खूबी से हम अपने समाज में, अपने देश में अच्छा ला पाए, हमारा नाम जो है अमर हो पाए और हम अपने समाज को कुछ दे पाए।
ऐसे थे हमारे महान कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। और इनकी जो रचनाएं हैं वह हमें भाव विभोर करने वाले हैं। और वह कविताएं ऐसी ऐसी कविताएं हैं जिनको आप सुनते ही भाव विह्वलित हो जाएंगे और आपके अंदर जो है एक तरह का प्रेरणा का जो है खून दौड़ पड़े। तो ये श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की कुछ अनछुई, अनकही, अनसुनी कहानियाँ थी। और आगे हम आते हैं कविता पर। हम लोग आते हैं कविता पे। कविता का शीर्षक अरमान। इसकी जो पहली पंक्ति है इसको ध्यान देंगे। मैं कविता वाचन करता हूँ, पुनः इसका भावार्थ आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। प्यारे साथियों, ये दुनिया मरणशील है और कविवर श्री राम नरेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। आप जानते हैं कि यह दुनिया मरणशील है। इस धरा पर साथियों हमारे जैसे, आपके जैसे महान सपूत लाखों करोड़ों आए और गए, लेकिन शरीर तो मर चुका, हमारे बीच वह उपस्थित आज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच उनकी कृति, उनका देन सामने है। और वह कृति या देन अभी उनको अमरत्व प्रदान कर रहा है, अर्थात वह अमर हो गए। प्यारे साथियों, हम लोग कुछ साथी होंगे इसमें जिज्ञासु साथियों जो गांधी जी को देखे भी होंगे, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं वो अभी नहीं देखे होंगे, लेकिन उनका नाम जैसे ही हमारे आसपास में गुंजायमान होता है तो हम समझ जाते हैं वही बापू, वही बापू जो अपने आप को, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए न्योछावर कर दी। आखिर वह भी तो मानव था। ऐसे अनगिनत मानव हैं जन्म लिए और चले गए, ना तो उनका कोई अता पता है, न नाम जानते हैं, लेकिन आने वाला समय और जो बीत गया, उन सबों के बीच, इस विश्व धरा के बीच गांधी जी का, बापू जी का नाम अमर है और रहेगा। उन्होंने क्या दिया? कुछ न कुछ तो दिया है, जिसका प्रतिफल आज हम समाज उनको मनोमस्तिष्क से याद करते हैं। चाहे आप जहां भी जाइए, बापू का नाम सुनते ही वह कहेगा वही भारत वाला लाठी वाला बुढ़वा, जिन्होंने एक लाठी के बलबूते सत्य अहिंसा का राह अपनाकर देश को स्वतंत्र किया। ठीक उसी तरह से कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, है शौक यही, अरमान यही,
हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जिस तरह से बापूजी अमर वाली दुनिया में नाम अंकित करवा लिए, ठीक उसी तरह से हमें त्रिपाठी जी संकेत दे रहे हैं, ए मानव, ए आदमी, किसके पीछे तुम भागे पड़े हो? हम मानवों का यह शौक होना चाहिए, यह अरमान होना चाहिए, लालसा होना चाहिए कि कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे कि हम अमरत्व को प्राप्त करें। शरीर से तो अमर नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने कृति से, हम अपने कर्म से, सुकर्म से अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। लाखों अमरत्व प्रदान किए और आगे भी करेंगे। तो इस पंक्ति को हम लोग पुनः आगे की ओर बढ़े। क्या कह रहे हैं कवि जी? है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। दूसरी पंक्ति है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। कविवर जी क्या कह रहे हैं? ए मानव, जो लोग गरीब भिखारी हैं, अर्थात हमारे इस धरा में, हमारे इस समाज में, हमारे पास पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, भिखारी हैं, उसे 2 वक्त की रोटी जो है मिलना मुश्किल है। वह बेचारे आपके घर, मेरे घर चौखट पे आता है, ए बाबा 1 रोटी दे दो, रात भर खाना नहीं खाए, और हम लोग क्या करते हैं उसको, जाओ खाना नहीं है। कविवर जी कह रहे हैं हम लोगों को कि उन भिखारी को भी जीने का अधिकार है, वह भी इसी समाज का आदमी है, इसी कारणवश वह भिखारी हो चला है, चाहे जो भी कारण हो। कविवर जी कह रहे हैं हम लोगों से, क्या कह रहे हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम उन्हें धन संपत्ति या 2 वक्त की रोटी देख करके गरीबी तो मिटा नहीं सकते हैं, उन्हें सुखी तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन विद्वानों ने हमारे पास वह औजार दिया है, वह अस्त्र दिया है कि हम उनको भी सुखी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो उन्हें अगर यदि वह विवेक दे दें, वह समझ दे दें, उन्हें साक्षर कर दें, उनके अंदर वह भावना जागृत कर दें कि हमें भी कुछ करना है, अर्थात हम मानव हैं, अगर यदि हम जोर लगाएंगे तो कुछ भी संभव है। ये जो गरीबी है, गरीबी के पीछे कई कारण हो सकता है कि वह समझते हैं कि हम बैठे बैठे 5 से 500 रुपया भी कमा लेते हैं, क्या जरूरी हमें काम करने का। लेकिन उन्हें लोग जो है समाज में भिखारी बोलता है, उनको इस चीज का ज्ञान दिलाना पड़ेगा कि आप 500 रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है। आप एक सही मानव, जो भारत का सही नागरिक होना चाहिए, वह आप में गुण नहीं। अगर यदि आप सफल मानव होना चाहते हैं
तो ये भीख मांगने की जो प्रक्रिया है, जो काम जो है, आपका जीवन यापन है, उसको हटाइए और एक अच्छा राह की ओर चल पड़े हम लोग। कैसे? तो हमें कर्म करना पड़ेगा। और यदा कदा कोई अगर गरीब है, भूखे हैं, किसी कारणवश दो शाम का रोटी नहीं है, तो हम अमीर जो लोग हैं, सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जहां तक बन पड़े हमें उनको मदद करना चाहिए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अगर अगर यदि हम लोग सभी समाज के व्यक्ति मिलके उन्हें शिक्षित कर दें, उन्हें कर्म करने की भावना जागृत कर दें, तो वह व्यक्ति फिर गरीब नहीं रहेगा। और वह जो नीचे तबके का है, वह सोचता है कि हम भीख मांग के ही अपना पेट का आग बुझा लेंगे, ये गलत है। उनको यह अगर यदि समझ आ गया तो पुनः वह भिक्षावृत्ति का काम नहीं करेगा और वह काम में जुट जाएगा। और जैसे ही काम के क्षेत्र में भिड़ेगा, वह धीरे 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 जो है समाज में वह भी ऊपर उठते जाएगा और वह एक सफल मानव हो जाएगा। आइए कविवर जी का आगे की पंक्ति हम लोगों से क्या प्रेरणा दे रहे हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनको बुझे दिमागों में, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। प्यारे मानव, नरेश जी कह रहे हैं हम लोगों से कि जो लोग हार कर बैठे हैं, कुछ काम किया, कुछ पढ़ा, लेकिन सफलता हाथ ना लगा, वह कहता अब ये काम हमसे संभव नहीं है, ये परीक्षा में सफल होना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं प्यारे साथियों, कविवर जी हम लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, सफल तो होना ही है, हमें बैठना नहीं है। कहा गया है असफलता ही सफलता की जननी। कहीं कुछ ना कुछ हम में कमी रहा होगा, जिसके कारण हम, चाहे वह परीक्षा हो, चाहे वह जीवन हो, चाहे वह कृषि हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वही नियम लागू होता है। कहीं न कहीं हमसे चूक हुआ है, कहीं कमी रहा है। हमें हार कर बैठना नहीं है, उम्मीद मार कर नहीं बैठना है कि अब हमसे नहीं होगा, अब से कुछ संभव ही नहीं है। नहीं प्यारे साथियों, कविवर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, उन पे न के जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में, भाई हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। अब बेचारा चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, अब उसको यह आ रहा है मन में कि अब हमसे काम संभव नहीं है। नहीं प्यारे साथियों, हमें उन आदमी को, उस पड़ोस के जो बच्चे हैं, उन्हें समझाना होगा। क्या समझाना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा काम,
कहीं न कहीं चूक हुआ, उस चूक को सुधारना है। और उम्मीद मार के जो बैठे हैं उनको उम्मीद जगाना होगा और उत्साह जगाना होगा। आप देखे होंगे आपके अंदर जब उत्साह जग जाता है तो बड़ी से बड़ी काम वह आसान हो जाता है। बस आपके अंदर वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं इस पंक्ति को समझाने के लिए उदाहरण लेता हूं आप सबों के सामने। एक समय की बात है, रेगिस्तान, जहां जान रहे हैं जल का अभाव, और वहां एक बच्चा जो कि चहलकदमी कर रहा था, चहलकदमी करते करते एक ऐसा निर्जल स्थान पर पहुंच गया कि वह देखता है एक व्यक्ति पानी के खोज में, वह जो यूं कहिए खाई में गिर पड़ा था, पानी के खोज में, पानी को ढूंढते ढूंढते, और वह अंदर से खाई से आवाज दे रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन रेगिस्तान में कौन उससे बचाने वाला। लेकिन वह बालक उनकी आवाज को वह सुना और उनके करीब गया, और उसे यह लगा कि हमें चाहे जो भी करना पड़े इस व्यक्ति को बचाना है। उसके अंदर यह जोश आ गया, उत्साह आ गया कि हमको हर हाल में इन व्यक्ति को खाई से निकालना है। वह एक कपड़ा को डाला और खींचने का प्रयास किया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इनका वजन और उनका वजन दोनों में बहुत का अंतर था। थक गया, हार गया। लेकिन उनके परिवार, उनके गुरुजनों ने शिक्षा दिया था कि अगर यदि आपके अंदर चाह हो, उत्साह हो, तो हर काम संभव है। उनके अंदर परमेश्वर ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इतनी क्षमता दी। एक वक्त ऐसा आया कि मरता क्या नहीं करता, उस व्यक्ति को उन्होंने वह कपड़ा थमाया और उन्हें वह काफी ताकत के साथ, काफी जोर के साथ खींचा, और अंदर से भी वह अपना हिम्मत लगाया और वह खाई से बाहर आ गया। अब चारों तरफ शोरगुल होने लगा कि आखिर ये छोटा सा बालक इस आदमी को खाई से कैसे खींच लिया। उसे जब पूछा गया कि कैसे यह काम आपने कर दिया, तो बालक ने कहा कि बस हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एक ही चीज दिखाई दे रहा था कि बस इस इंसान को, इस आदमी को, इस भाई को हमें गड्ढा से, खाई से बाहर निकालना है। और प्रयास करते गए और एकाएक जो हमारे अंदर वह ताकत आया, उत्साह आया, और हम इसे खींचकर बाहर ले आए। प्यारे साथियों, बस वही करना होगा हम मानवों को कि जो उम्मीद मार दिए हैं, हार कर बैठे हैं, उन्हें उम्मीद जगाना होगा और वह सफल होगा, और होता ही है। प्रकृति का ये नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कई बार जी, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। प्यारे साथियों, कई बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रोको मत आगे बढ़ने दो,
आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर यदि हमें आजादी लेना है, किस चीज से? अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, लेकिन अभी भी हमें बहुत चीजों से आजादी लेना होगा। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वह रुपया का हो, चाहे वह आपको मान सम्मान का हो, चाहे वह अन्य सुख सुविधा की हो। तो उनसे हमें क्या होगा? बाहर निकलना होगा। अर्थात हमें दुनिया में जो अपार सुख सुविधाएं हैं उन्हें प्राप्त करना होगा। उनके लिए क्या करना होगा? कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम के ही बल पर हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से याद कीजिए वह दिन जब एक बूढ़ा व्यक्ति एक लाठी के बल पर, वह भी एक धोती जो पहनते थे और उसी को ओढ़ते भी थे, अपना तन को भी ढकते थे, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि हमें भारतवर्ष को आजाद कराना है, तो वह चल पड़े। अनेकों व्यक्ति उनका पथ रोकने का प्रयास किया, रोड़ा बना, लेकिन उन्हें वह देखकर जरा भी भयभीत न हुए, न ही पथ भ्रष्ट हुए, वह चलते रहे। कह रहे हैं कि जैसे गांधी जी एक मातृभूमि के सच्चा सेवक थे, आजादी के दीवाने थे, उन्हें मत रोको, उन्हें चलने दो। ठीक उसी तरह से अगर यदि आपके अंदर वह जज्बा आ जाए, वह कर्तव्यनिष्ठ भावना आ जाए, कर्मवान हो जाइएगा, तो आपको जो प्राप्त करना होगा आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए हम अपना सर्वस्व लुटा देंगे। अगर यदि हमें अमृत प्रदान करना है तो हमारे समाज के पास पड़ोस के सभी व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर बिठाना होगा, अर्थात उसे सहयोग करना पड़ेगा कि आप भी मेरे साथ कदम पर कदम एक साथ मिला के चलें, हमारा समाज सभ्य हो जाए, हम आगे बढ़ें। अकेले अगर यदि आप खा रहे हैं, पास पड़ोस का आदमी भूखा है, तो वह भी अच्छा बात नहीं। अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ें। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं। किन वीरों के बच्चे हैं? हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे। देखिए, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। प्यारे साथियों, यहाँ जग का अर्थ संसार है, दुनिया। हम उन वीरों के बच्चे हैं। किन वीरों के? ऐसे भी वीर थे जो कि घास की रोटी खाकर भी अपना जान बचाया, लेकिन अंग्रेज से लोहा लिया। हमारे देश में हमारी मातृभूमि ने झांसी जैसी रानी लक्ष्मीबाई को
जन्म दिया, वीर कुंवर सिंह को जन्म दिया, बापू को जन्म दिया, न जाने ऐसे कितने महान सपूत हमारे धरती पर अवतरित हुए। वही याद दिला रहे हैं कईवर जी, ए मानव, हम इधर उधर का आदमी नहीं है, इधर उधर का वंशज नहीं है, हम उन वीरों के बच्चे हैं। किन वीरों के बच्चे हैं? जो कि अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर कर दिया देश के लिए, समाज के लिए। जो धून के पक्के सच्चे थे, यानी कि उनके अंदर वह धून था। आप देखते होंगे जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के प्रति, एक माता अपने बच्चों के प्रति, एक शिक्षक अपने छात्रों के प्रति, एक देशभक्त अपने देश के प्रति जो धुन लगा देता है, उसके सामने कितनों भी समस्या आ जाए उससे वह रुकता नहीं है, वह चल पड़ता है। हम ऐसे सपूत के बच्चे हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं इस धरा पे कि वह धून जब आ गया तो वह निश्चित रूप से उस मंजिल को प्राप्त किया है। वही करें, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। अगर यदि हम लोग अच्छा कर्म करें, प्रेरणा ले उन महान सपूतों से, तो हम उनका नाम बढ़ाएंगे। अगर यदि कहीं गलत कर दिए, पथभ्रष्ट हो गए, उनके बताए हुए रास्ते में नहीं चल पाए, तो उन विचारों का भी नाम हम लोग क्या करेंगे? बुढ़ा देंगे, नीचे कर देंगे। क्योंकि हम तो भारतवासी हैं, हम सबों को साथ लेके चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, न जाने कितने धर्मावलंबी हमारे भारतवर्ष में जीवन यापन कर रहे हैं, और एक साथ सभी आदमी, एक भाई भाई मिलकर हम भारतवर्ष को महानता की ओर ले जाते हैं। भारत मेरा महान बनेगा, हम महान घोषित हो जाएंगे, हम सभी आदमी अमर हो जाएंगे। सभी आदमी का मतलब यहाँ है जो सुकर्म करेंगे, जो समाज को लेकर के चलेगा और समाज के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा। निश्चित रूप से हमारे कईवर राम नरेश त्रिपाठी का जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था, सुभाष जी का जो सपना था, गौडसे का जो सपना था, वह निश्चित रूप से हम धरा पर उतार पाएंगे। इनकी जो पंक्ति थी वह प्रेरणादायक और सोचने वाला है कि आखिर हम मानव कहाँ जा रहे हैं। अपने आप को हम देखें, अपने आप को समझें कि आखिर बनना क्या है। यहाँ पर दो धरा है, एक अमृत, एक मृत्यु। मृत्यु तो किसी को छोड़ नहीं सकता, मरना तो निश्चित है, लेकिन इसमें भी हमें शरीर से तो मरना है, लेकिन कर्म से, कृति से अमृत को प्रदान करना है। क्या कह रहे हैं कईवर जी? है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे, अमरों में नाम लिखाएंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये अरमान कविता का हमने अभी वाचन किया और भावार्थ भी आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। इनका प्रश्नोत्तर का प्रस्तुति अगले एपिसोड में होगा। तब तक के लिए राजेश सर को इजाजत।